अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज़म्स हमने पीछे देखे हैं, वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनिज़म हमने देखे हैं, अब उनको कंजर्व किस तरह करना है। हमने पीछे देखा कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है वो वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। बहुत से एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है और किस तरह हम कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर जो हैं वो एस्टीमेट तकरीबन है कि 10 मिलियन से 100 मिलियन तक स्पीशीज़ हो सकती हैं अर्थ के ऊपर, लेकिन हमें सिर्फ अभी तक 2 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं। ठीक है, तो हमें जो बुक्स में जितनी भी स्पीशीज़ हैं तकरीबन हमें 2 मिलियन स्पीशीज़ का पता है। बाकी अंदाज़ा है कि 100 मिलियन स्पीशीज़ भी हैं जो मौजूद हैं और अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं जिनका हमें पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्वेटिक समुंदर की गहराई में जो रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, समुंदर के अंदर जो गहराई में अगर आप जाओ तो वहाँ पर केव्स होती हैं, ठीक है, गुफाएं होती हैं, और उनके नीचे भी जो है वो अगेन काफ़ी डीप इनसाइड द ओशन जो है वो काफ़ी ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होते हैं जिनका अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता। डेली न्यू ऑर्गेनिज़म्स जो है डिस्कवर हो रहे हैं। तो एक्वेटिक हैबिटेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। वहाँ से बहुत से ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अभी डिस्कवर नहीं हुए, अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह बहुत सी स्पीशीज़ बैक्टीरिया की और फंजाई की जो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन अभी हमें उनका पता नहीं है। जिसी तरह ये रिसेंटली जो है वो वायरस जो है वो निकला है कोविड-19, इसी तरह जो है वो बहुत से और भी जो है वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे जिनका अभी हमें पता नहीं है। तो बहुत सी स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। अब जो हमारे पास स्पीशीज़ मौजूद हैं, ठीक है, और इसमें से कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ये फ़ायदेमंद जो स्पीशीज़ हैं जो हमें फ़ायदा दे रही हैं, ये भी क्या हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं, नेचर के बैलेंस को अपसेट कर रही है। और इस अपसेट को, जो नेचर का बैलेंस अपसेट कर रहे हैं हम, इसको हमने रोकने की कोशिश करनी है, इसको कंजर्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, वी हैव डिप्लीटेड सम ऑफ आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज़ फॉरेस्ट एंड फिश। अब ह्यूमंस ने बहुत से फॉरेस्ट जो है उनको तबाह कर दिया हुआ है, फिशेस की पॉपुलेशन को तबाह कर दिया हुआ है। अब नॉर्मली पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, पोल्यूशन जो है वो, अगर वाटर पोल्यूशन हो तो समुंदर का पानी जो है वो ख़राब हो जाएगा, डेफिनेटली उसमें जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेटेंड होती जा रही है। ठीक है, थ्रेटेंड का मतलब है कि उनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। फर्दर हम और इतना कम होता जा रहा है कि अनकरीब वो एक्सटिंक्शन के पास जा रही हैं, इसलिए हम कहते हैं वो क्या है, थ्रेटेंड है, कि इनके एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा जो है वो करीब आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द रेंज ऑफ स्पीशीज़ डेट आर प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर इकोसिस्टम। एक ख़ास इकोसिस्टम में जो रेंज ऑफ स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कंजर्वेशन ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग द अर्थ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। कंजर्वेशन इज़ द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंजर्वेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। फर्दर हम देखते हैं कंजर्वेशन जो है उसकी रीज़न्स क्या हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन की रीज़न में जो पहली रीज़न है वो ये है टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशी, कि एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। एक तो ये कंजर्वेशन का रीज़न है। ठीक है, सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड जो रीज़न है कंजर्वेशन की वो है टू मेंटेन द स्टेबल बैलेंस्ड इकोसिस्टम। ठीक है, एक स्टेबल बैलेंस जो इकोसिस्टम है वो बनाया जाए। दिस प्रिवेंट डिसरप्शन ऑफ नेचुरल साइकिल सच एज़ वाटर एंड कार्बन साइकिल। अभी जो नेचुरल साइकिल्स होते हैं इनको डिस्टर्ब होने से बचाया जाए। जब इन साइकिल्स को हम डिस्टर्ब होने से बचाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। पोल्यूशन जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी ज़्यादा होती है। तो पोल्यूशन को अगर हम जो है कंट्रोल करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की तरफ आएँ तो टू मेंटेन अ लार्ज जीन पूल। अब नॉर्मली जो ऑर्गेनिज़म्स, एक ऑर्गेनिज़म अगर इंडिविजुअल ज़िंदा है तो उसकी बॉडी में एक जीन्स का ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जीन्स होती हैं, पॉपुलेशन में अगर आप एग्जांपल ले लें कि 100 इंडिविजुअल्स हैं तो 100 इंडिविजुअल्स की जो सारी की सारी जीन्स हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं वो क्या बना रही हैं, एक जीन पूल बना रही हैं। अगर उस 100 इंडिविजुअल में से किसी की डेथ हो जाती है तो जिसकी डेथ होगी उसकी जीन्स हैं वो लॉस्ट कर जाएंगी। ठीक है, ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है कि उस जीन पूल को प्रोटेक्ट करना है, हमने एनिमल और प्लांट को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है ताकि उनकी जो जीन्स हैं वो ज़ाया ना हो, क्योंकि बहुत से प्लांट एनिमल्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर उनकी डेथ हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो वो फ़ायदेमंद जीन्स जो उनके अंदर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल ले लें कि अगर आपके पास एक गाय है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, बाकी कोई गाय उतना दूध नहीं देती,
तो मतलब उस गाय के अंदर कोई स्पेसिफिक जीन है जो क्या कर रही है, दूध की मिकदार को इंक्रीज़ कर रही है। अगर उस गाय की डेथ हो जाती है तो फिर वो जीन भी लॉस्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस गाय की जो जीन्स है उसको यूज़ करते हैं, उससे न्यू जो आगे से इंडिविजुअल है गाय है वो पैदा करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम जो ये दूध की यील्ड है वो ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम प्लांट्स की बहुत सी स्पीशीज़ खुद क्रिएट करवाते हैं जिनसे ज़्यादा मिकदार में जो है वो यील्ड हमें मिल सकती है। इसी तरह जो ऐसे ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स हम प्रोड्यूस करवाते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं डिजीज़ या ड्राफ्ट के, ठीक है। अगर पानी कम है तब प्लांट की डेथ नहीं होती, अगर डिजीज़ जो है वो प्लांट पे इजीली अटैक नहीं कर सकती। तो जीन पूल जो है इसको प्रोटेक्ट करना, जीन्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी कंजर्वेशन की रीज़न है। उसके बाद टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ मेरीन लाइफ जो है समुंदर, हम मछलियाँ जो है वो मेरीन लाइफ से लेते हैं, तो मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी फूड का मेजर एक सोर्स है। फिफ्थ वन, कंजर्वेशन इज़ ऑफ साइंटिफिक वैल्यू। द स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल वी लर्न अबाउट एवोल्यूशन फ्रॉम स्टडिंग वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ की स्टडी करके हमें एवोल्यूशन का पता लगता है कि एवोल्यूशन किस तरह हुई है। अब वाइल्ड लाइफ में हम जब ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उनका रिलेशनशिप आपस में देखते हैं, ह्यूमंस के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन का रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह का है। जिस तरह ह्यूमंस और जो चिंपैंजी है, मंकी है, उनके अंदर काफ़ी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, तो यूँ हमें एवोल्यूशन का अंदाज़ा होता है। सिक्स वन हम देखते हैं, कंजर्वेशन प्रिजर्व नेचुरल सीनरी एंड वाइल्ड लाइफ फॉर पीपल टू अप्रिशिएट। अब कंजर्वेशन जो है उससे क्या होता है कि हम पार्क्स बना लेते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं, तो वो एक नेचुरल जो है वो एक सीनरी बन जाती है, एक व्यू बन जाता है कि नॉर्मली ह्यूमन्स हैं वो ग्रीनरी को एंजॉय करते हैं। तो ग्रीनरी जो है ये आपको क्योर करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। इसी तरह पीपल अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई सिटी है, कोई शहर है, वहाँ पर दरख्त ज़्यादा हों तो वहाँ की जो पोल्यूशन का लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इट आल्सो मेंटेन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ सच एज़ फ़िशिंग, हाइकिंग, स्कीइंग, ठीक है। तो इन सब जो है एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें सबसे पहले तो अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना होगा ताकि हम फ़िशिंग कर सकें। अगर फ़िशेज़ ही नहीं होंगी तो फ़िशिंग भी नहीं होगी। तो अगर हाइकिंग के लिए जो है डेफिनेटली आइस चाहिए, ठीक है। तो हाइकिंग के लिए जो नेचुरल जो ये पहाड़ों के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हाइकिंग होती है। स्कीइंग के लिए जो है आइस चाहिए। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके हम ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको एंजॉय कर सकते हैं।